बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम भोलाराम था। भोलाराम बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले भोलाराम उठ जाता था। वह नदी में स्नान करता, फिर जंगल के रास्ते एक छोटे से पुराने मंदिर में जाता। उस मंदिर में भगवान शिव का एक छोटा सा शिवलिंग था। भोलाराम रोज वहां एक लोटा जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा मन ही आपकी भक्ति है। भोलाराम की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल भी बहुत सरल स्वभाव के थे। घर में कई बार खाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं होता था, फिर भी भोलाराम कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता, जो भी मिलता है वह महादेव की कृपा है। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव अपने भक्तों को देख रहे थे। तभी माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, संसार में आपके लाखों भक्त हैं, लेकिन कौन सा भक्त आपको सबसे प्रिय है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, एक छोटा सा गांव है जहां भोलाराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता है। उसकी भक्ति सबसे सच्ची है। माता पार्वती को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या सच में उसकी भक्ति इतनी सच्ची है? तब शिव जी बोले, अगर आपको संदेह है तो चलिए हम उसकी परीक्षा लेते हैं। अगले दिन भगवान शिव और पार्वती साधु का रूप धारण करके उस गांव में पहुंचे। उस दिन भोलाराम बहुत दुखी था। पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिले थे। घर में खाने के लिए बस थोड़ी सी रोटी और नमक था। तभी शाम के समय दो साधु उसके दरवाजे पर आए। वे वास्तव में भगवान शिव और माता पार्वती थे। साधुओं ने कहा, बेटा, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है? भोलाराम ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे घर में बहुत कम भोजन है, लेकिन जो भी है वह आपका ही है। भोलाराम की पत्नी सीता ने धीरे से कहा, घर में बस 3 रोटियां हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए और एक गोपाल के लिए। भोलाराम मुस्कुराकर बोला, आज हम तीनों भूखे सो जाएंगे, लेकिन साधुओं को भूखा नहीं जाने देंगे। उसने सारी रोटियां साधुओं को दे दीं। साधु बने भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। रात को तेज तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि भोलाराम का छोटा सा घर गिरने लगा। तभी साधुओं ने कहा, भोलाराम, अगर तुम हमें अपने घर में रहने दोगे तो तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा। भोलाराम ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप अंदर आराम से सोइए, मैं बाहर सो जाऊंगा। वह पूरी रात बारिश में भीगता रहा, लेकिन उसने साधुओं को कोई परेशानी नहीं होने दी। सुबह जब सूरज निकला तो साधु भोलाराम के सामने खड़े थे। अचानक उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। भोलाराम ने देखा कि साधु का रूप बदल रहा है। उसके सामने स्वयं भगवान शिव और पार्वती खड़े थे। भोलाराम यह देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी बोले, भोलाराम, हमने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी। तुमने हर परिस्थिति में दया और श्रद्धा दिखाई, इसलिए आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल जमीन पर रखा। अचानक वहां से सोने और अनाज से भरा भंडार प्रकट हो गया। भोलाराम की झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। शिव जी बोले, लेकिन याद रखना, सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो। भोलाराम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें सबसे बड़ा भक्त बनाती है। इतना कहकर भगवान शिव और पार्वती कैलाश लौट गए। उस दिन के बाद भोलाराम का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी अपना विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ा। वह रोज मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। और इस तरह पूरे गांव में भोलाराम की भक्ति की कहानी फैल गई। लोग समझ गए कि भगवान को खुश करने के लिए धन या बड़े मंदिर की जरूरत नहीं होती, बस सच्चा मन और सच्ची भक्ति ही काफी होती है। कहानी से शिक्षा, भगवान हमेशा सच्चे और दयालु भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से भक्ति करता है, भगवान उसकी हर कठिनाई दूर कर देते हैं।